हेलो एवरीवन, ये है लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर्स सीरीज का चौथा वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें फाइल्स को बनाना और उन्हें एडिट करना सिखाऊंगा। अब ठीक है, हाँ पता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, फाइल एडिट करना किसे नहीं आता है। बट वीडियो को एंड तक देखो, क्या पता तुम्हें एक्चुअली में कुछ नया सीखने को मिल जाए। अच्छा, एक और चीज़, इस वीडियो से यानी कि यहाँ से एक नई मिनी सीरीज चालू हो रही है हमारी, जिसका नाम रहेगा एडिटिंग फाइल्स इन लिनक्स। तो ये जो मिनी सीरीज है, इसमें कुल 4 वीडियो रहेंगे इस वीडियो को मिला करके, जिसमें मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा क्या करना सिखाऊंगा? फाइल्स को एडिट करना सिखाऊंगा ऑब्वियसली। अब हम फाइल्स को एडिट करना देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली फाइल्स को कैसे एडिट करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले नई फाइल बनाई जाए, राइट क्लिक करा, क्रिएट डॉक्यूमेंट, न्यू एम्प्टी फाइल, फाइल का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, एंटर दबाया मैंने, ये फाइल बन गई मेरी। इसको मैं उठा के यहाँ पे पटकता हूँ और डबल क्लिक करके खोलता हूँ। अब एक चीज़ देखो, विंडोज़ में हम क्या यूज़ करते हैं फाइल्स को एडिट करने के लिए? जो भी टेक्स्ट फाइल है तो वो किस में खुलती है? नोट पैड में खुलती है ना। यहाँ पे हमारा माउस पैड में खुल रहा है। माउस पैड में खुल रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी चाहूँ लिख सकता हूँ, लिख के सेव कर दूंगा, सेव हो गया, बंद करा, फिर से खोला, सेम वही चीज़ है ना। तो जैसा विंडोज़ में हम एडिट करते हैं सेम ऐसे ही कर सकते हैं, बट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे ऑब्वियसली। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज वी आर हैकर्स ना। वी आर गोइंग टू यूज़ कमांड लाइन टूल्स, जिसमें एकदम हैकर वाली फील आए या फिर एकदम वो साइबर वाली फील आए। दोस्तों को इम्प्रेस भी करना है, राइट? तो हम खोलते हैं अपना टर्मिनल। अब टर्मिनल मैंने खोल लिया है, अब हम इसमें फाइल्स को एडिट करेंगे। चिंता मत करो, अभी इस वीडियो में एडिट नहीं करना सिखाऊंगा मैं, अगले वीडियो से एडिट करेंगे। अभी मैं तुम्हें कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स, मतलब पहले से जो रिक्वायरमेंट है, जो पहले की चीज़ें हैं ना, जो तुम्हें पहले पता होनी चाहिए, वो बताता हूँ मैं। जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में। स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट, ये जो टर्म्स हैं, ये आगे आने वाले वीडियोस में भी यूज होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है? देखो, स्टैंडर्ड इनपुट जो तुम्हारा कंसोल पे तुम इनपुट दे रहे हो। अब स्टैंडर्ड इनपुट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिश, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट हो गया हो गया ऑब्वियसली हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं कंसोल पे लिख रहा हूँ, तो ये मेरा स्टैंडर्ड इनपुट है। कंसोल ही मेरा स्टैंडर्ड इनपुट है जिसमें मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब स्टैंडर्ड आउटपुट क्या हुआ? जो तुम्हारा कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। जैसे तुम कोई भी कमांड लिखते हो, तुम कमांड लिखोगे ls, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ पे प्रिंट हो रहा है? ये चीज़ें तुम्हें डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ये कहाँ पे दिख रही हैं? किसी दूसरी फाइल में दिख रही हैं? किसी यूट्यूब वीडियो में दिख रही हैं? कहाँ दिख रही हैं? ये तुम्हें तुम्हारे कंसोल में ही दिख रहा है ना। तो यही स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। कंसोल पे अगर कोई चीज़ प्रिंट हो रही है तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। कंसोल पे अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं हम, तो वो स्टैंडर्ड इनपुट हो गया। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इनपुट को हम कैसे दें? मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट का तो हमें पता है, जो कमांड हमारा दिखा रहा है हमें, वो स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कंसोल में दिखा रहा है। हम कोई भी कमांड लिखेंगे ls या फिर wmi, तो उसका आउटपुट जो हमें दिखेगा वो स्टैंडर्ड आउटपुट में दिखेगा, यानी कि हमारे कंसोल में दिखेगा। बट ये जो ऊपर चीज़ है जहाँ पे मैंने क्रिश लिखा है, यहाँ पे देखो, ये कमांड लिख रहे हैं हम। ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड इनपुट इसे कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट तो यहाँ पे आएगी ना हमारी। जो चीज़ यहाँ पे है, ये तो हमारा कमांड लिखने की जगह हो गई, तो स्टैंडर्ड इनपुट यहाँ पे आनी चाहिए। तो अब स्टैंडर्ड इनपुट हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसके कुछ तरीके हैं। अभी के लिए तुम देखो, स्टैंडर्ड इनपुट में अगर तुम्हें कुछ भी प्रिंट कराना है तो कैसे कराओगे? तुम कमांड का यूज करोगे echo, ECHO, यही कमांड है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा डबल कोट्स में, हेलो वर्ल्ड, डबल कोट या सिंगल कोट, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी आगे डिफरेंस देखना, भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। एंटर दबाया, तो अब देखो, मैंने ये कमांड लिखी थी, मेरी कमांड थी echo हेलो वर्ल्ड, और इसका आउटपुट कहाँ पे आया है? स्टैंडर्ड आउटपुट पे आया है ऑब्वियसली। बट स्टैंडर्ड आउटपुट पे क्या प्रिंट हुआ है? जो भी मैंने इसको इनपुट दिया था ना, मैंने हेलो वर्ल्ड इनपुट में दिया था, तो आउटपुट में यही आया, हेलो वर्ल्ड। तो एक तरीके से
स्टैंडर्ड इनपुट पे मैंने अपना प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, कंसोल पे मैंने प्रिंट कर दिया ना हेलो वर्ल्ड मेरा, ये कमांड लिख के। समझ रहे हो? थोड़ा सा एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये कमांड लिखी और इसमें मैंने एक सेंटेंस दिया हेलो वर्ल्ड, जो प्रिंट हो गया मेरे स्टैंडर्ड आउटपुट में यानी कंसोल में। तो मैंने कंसोल पे एक इनपुट दी है हेलो वर्ल्ड की, यहाँ पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा कुछ और, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो इंडिया लिख दिया मैंने, एंटर दबाया, तो स्टैंडर्ड इनपुट में अब हेलो वर्ल्ड की जगह मैं हेलो इंडिया दे दिया, राइट? तो हो गया। तो मैं शायद स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट समझ में आ गया होगा। अगर ठीक है, चलो हटाओ, नहीं भी आया है तो इतना समझो, जो भी चीज तुम कंसोल पे लिख रहे हो वो स्टैंडर्ड इनपुट है, और जो भी चीज तुम्हें कंसोल पे दिख रही है वो स्टैंडर्ड आउटपुट है। ठीक, अब देखो एको लिखता हूं मैं, डबल कोड लगाया, हेलो वर्ल्ड, 2 एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देता हूं, है ना, एंटर दबाया, क्या हुआ? ये क्या हो गया? यहाँ पे क्लियर क्यों आ रहा है और यहाँ पे यही कमांड फिर से क्यों आ गई? कुछ भी तुम सोचो, कुछ भी। अब देखो मत सोचो, मैं बता रहा हूं हुआ क्या है कि एको हेलो वर्ल्ड और ये 2 एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये असल में है इवेंट डेजिग्नेटर कह लो इनको, या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर कह लो। ये क्या है? डबल एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि तुम्हारी प्रीवियस कमांड आ जाएगी, यानी ये 2 एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह मेरी प्रीवियस कमांड आ जाएगी। मेरी प्रीवियस कमांड क्या थी? क्लियर थी। मैंने अभी अभी कंसोल क्लियर करा था ना, तो मेरी प्रीवियस कमांड क्लियर थी। तो यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह मेरी पुरानी वाली कमांड आ गई क्लियर। मैं एंटर दबाता हूँ तो अब देखो एको हेलो वर्ल्ड क्लियर आ गया। तुम अब एक चीज देखना, मैं सिर्फ डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, ठीक है? मैं एंटर दबाया तो अब क्या आ गया? एको हेलो वर्ल्ड क्लियर आ गया। यहां पे मैंने डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था और इससे पहले मेरी कमांड क्या थी? एको हेलो वर्ल्ड क्लियर। तो वही चीज यहां पे आ गई है, एको हेलो वर्ल्ड क्लियर। अभी ये कंसोल पे प्रिंट नहीं हुआ, ये स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट नहीं हुआ है, ये बस कमांड लिख दी गई है ना? ये कमांड जो है लिख दी गई है मेरे कंसोल पे। अब मैं एंटर दबाऊंगा तब इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज, जैसे मुझे एक नया लाइन कैरेक्टर बैकस्लैश एन लगाना है। अगर तुमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी क्या है। अगर नहीं पता है तो कुछ ऐसा समझो, मैं यहाँ पे फाइल खोलता हूँ, ये मेरी फाइल है, ये खोला मैंने, तो यहाँ पे ये चीज लिखी है, मैं लिखता हूँ हेलो। अब मैं चाहता हूँ दूसरी लाइन में मेरा आ जाए वर्ल्ड। ये तो नई लाइन में लाने के लिए हमें एक कैरेक्टर का यूज करना पड़ता है, बैकस्लैश एन, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं इन्हें। तो अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा हो तो ऐसा कैसे होगा? यहाँ पे कमांड में, यहाँ पे तो मैं लिखने के बाद कर दे रहा हूं, बट इसमें कैसे होगा? इसमें ऐसे होगा, देखो एको लिखा मैंने और यहाँ पे मैं लिखता हूं हेलो बैकस्लैश एन वर्ल्ड, ठीक, एंटर दबाया तो हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, अब एक और चीज, अब मान लो जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ जो ऊपर लिखा है हेलो वर्ल्ड और मुझे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं, मुझे चाहिए है 2 एक्सक्लेमेशन मार्क, तब मैं क्या करूंगा? तो कुछ नहीं है, तुम एको और डबल कोट की जगह सिंगल कोट लगा देना और उसके बाद लिखना हेलो वर्ल्ड और 2 एक्सक्लेमेशन मार्क। सिंगल कोट से क्या होता है, तुम्हारे ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ना, तो ये इनको रीड नहीं करता है। मतलब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स का मतलब है एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है तुम्हारा प्रीवियस कमांड जो तुमने दी थी। तो समझ रहे हो तुम? तो कुछ ये है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम ये चीज़ें दे सकते हो। और अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि तुम्हें एक इंटीजर दूंगा मैं, एको 456.5569, ये इंटीजर है। मैं चाहता हूं कि ये इंटीजर को तुम राउंड ऑफ कर दो डेसिमल के 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस तक। एको के साथ तुम कैसे करोगे? यहां पे अगर तुम्हें राउंड करना है कि मैं चाहता हूं कि 456.55 आए, यहां पे ये राउंड हो जाए और इसके बाद राउंड अगर होगा तो 0.56 आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही कैरेक्टर आए, ये वाले हट जाए। अब कैसे करेंगे ये?
देखो तुम एको के साथ नहीं कर सकते हो, इसलिए एक और कमांड है प्रिंट एफ। हाँ प्रिंट एफ मतलब जो सी में प्रिंट एफ थी वही प्रिंट एफ यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले कंसोल क्लियर करो, अब प्रिंट एफ को देखते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे ये भी सेम एको के जैसा ही चलेगा, हेलो वर्ल्ड। एंटर करा मैंने, स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कर रहा है ये, ठीक। अब यहाँ पे मैं 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊं, ये देखो 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो ये मेरा प्रिंट एफ आ गया यहाँ पे सीधा। एंटर दबाया तो ये देखो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यहाँ पे ये भी सेम वैसा ही काम कर रहा है जैसा एको कर रहा था, बट हाँ मेन अंतर है इसमें इसके कस्टमाइजेशंस का। जैसे कि मैं अगर चाहूँ कि सिर्फ 2 कैरेक्टर्स तक ले तो मैं यहाँ पे %.2f लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। क्या देता हूँ? 456.556768 दे दिया। तो अब क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे ये नंबर ले लेगा और यहाँ पे .2f लिखा है, तो ये कह रहा है कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैं तुम्हें दूंगा इस स्ट्रिंग के बाद, जब ये डबल कोट बंद हो जाएगा इसके बाद मैं तुम्हें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दूंगा। तुम्हें क्या करना है, डॉट के बाद बस 2 का प्रिसीजन रखना है कि डॉट के बाद सिर्फ 2 नंबर आए। तो मैं अब एंटर करूंगा तो क्या आना चाहिए, कमेंट में लिख के जल्दी से बताओ कि क्या आउटपुट आना चाहिए इसका। 3, 2, 1। अगर तुम्हारा आउटपुट मैच कर रहा है तो वेल डन, तुम्हें समझ में आ गया है। नहीं आया तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो डेसिमल के बाद 3 चीजें आ जाएंगी। अच्छा ये तो हो गया डेसिमल प्रिसीजन का। और क्या कर सकते हैं, अब देखो तुम और क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा मैंने, मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग आए, हेलो कृष्णा योर एज इज 55। मैं लिखता हूँ हेलो, यहाँ पे मैं %s लगाता हूँ, योर एज इज और फिर %d लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 आर्गुमेंट दूंगा, एक आर्गुमेंट दूंगा क्रिश, दूसरा आर्गुमेंट दूंगा 55। तो अब देखो %s की जगह क्रिश आ जाएगा और %d की जगह 55 आ जाएगा। अगर तुमने सी पढ़ी होगी, सी में थोड़ा प्रोग्रामिंग करी होगी, तो तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत ही आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो हेलो क्रिश योर एज इज 55। तो मेन अब इसका मतलब क्या है कि इसका क्या फ़ायदा। देखो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कस्टमाइज्ड मैसेज मिल जाए, कि अगर तुम कोई बहुत बड़ी कमांड लिख रहे हो उसके बाद तुम चाहते हो कि एक अच्छा सा टेक्स्ट तुम्हें दिख जाए जिसमें डायनेमिकली एज आ जाए या फिर तुमने कितनी फाइल्स को रीड करा है वो आ जाए, तो तुम वो काम एको के साथ नहीं कर सकते, वो काम तुम इसके साथ कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सबको हटा दिया मैंने और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनालाइजिंग एनालाइजिंग %d फाइल्स, ये लिखा मैंने। अब देखो एनालाइजिंग %d फाइल्स लिखा, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ 999 या कुछ भी लिख दिया, एंटर दबाया तो एनालाइजिंग 999 फाइल्स। बट उसमें क्या होता था, एको में तुम्हें यहाँ स्ट्रिंग पे ही लिखना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारी 99 फाइल्स की जगह मान लो सिर्फ 10 फाइलें हुई तो तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें फिर हार्ड कोड करके 10 लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम प्रिंटएफ का यूज़ करते हैं एको की जगह। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें मैं बता सकता हूँ बट मैं बताऊँगा नहीं, तुम प्रिंटएफ का इस्तेमाल खुद करके देखना। हाँ मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूंगा, जैसे कि तुम क्या क्या यूज़ कर सकते हो प्रिंटएफ के साथ। प्रिंटएफ के साथ तुम एक कमांड का यूज़ करके देखना, मतलब एक कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स कह लो, क्या कहोगे मेरे को नहीं पता, तो तुम इसका यूज़ करके देखना %10s और %10e का। इसके आगे पीछे जैसे %10s की जगह तुम यहाँ पे क्रिश लिख देना, फिर उसके बाद %10e के बाद तुम लिख देना हेलो और एंटर दबा के देखना। और फिर आगे पीछे भी कर सकते हो, यहाँ पे %10e की जगह सिर्फ इतना ले लिया, फिर एंटर दबा के देखना। तो तुम एक बार करोगे। फिर %f भी है, %f होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, डेसिमल वाले नंबर्स के लिए, जैसे यहाँ पे f यूज़ करा था हमने। तो ये चीज़ें तुम खुद ट्राई करके देखो, ये चीज़ें मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। अच्छा इसको मैं एंटर दबा देता हूँ, क्या होगा ये देख लो, ये आ गया।
तो कुछ चीज़ें तुम खुद ट्राई करोगे तो तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। और ये इंटरैक्टिव कोर्स होना चाहिए ऑब्वियसली, तुम्हें भी तो सीखना है। तुम कोई लेक्चर तो है नहीं है ना यूनिवर्सिटी का कि मैं तुमने थ्योरी पढ़ा दी, अब तुम जानो, तुम यूट्यूब से पढ़ो, जिससे पढ़ना पढ़ो, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।